हेलो फ्रेंड्स, माध्य अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो कराने वाली हूँ क्लास 10th के लिए बायोलॉजी के अंतर्गत लैमार्कवाद और डार्विनवाद। दोनों के सिद्धांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद करने। जिस तरह से मैंने आपको मेंडल के नियम करवाए थे वो भी कर लीजिएगा, और ये भी इंपॉर्टेंट है। और आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो और मिलेगा बायोलॉजी के, वो भी आपको देखने हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जैव विकास से संबंधित दो सिद्धांत बताइए, तब भी आपको यही लिखना है लैमार्क डार्विन। और इनमें अंतर भी आता है कि लैमार्कवाद और डार्विनवाद में क्या अंतर है। तो किसी तरह से भी क्वेश्चन है, आपको यही लिखना है। बहुत ही ईजी है, आप देखेंगे आपको ये सुनते सुनते भी याद हो जाएगा। बहुत सिंपल बोला है इन्होंने अपने सिद्धांत में। इनकी थ्योरी बहुत ही सिंपल है। देखो, लैमार्क ने जैव विकास से संबंधित अपने विचारों को अपनी पुस्तक फिलोसफी जूलॉजिक में प्रस्तुत किया था। तो बुक का नाम पूछा जाए तो फिलोसफी जूलॉजिक है। और इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उसको बोलते हैं, इसका नाम है अर्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। पेपर में आया है कि अर्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था, तो लैमार्क ने दिया था। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड कैरेक्टर्स, ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं। अब इनका सिद्धांत चार इसके प्रिंसिपल है, इसमें कौन कौन से देख लेते हैं। पहला है, फर्स्ट प्रिंसिपल है वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है एनवायरनमेंट का। इनका मानना था कि जीवों के आधार पर उनके अंगों को प्रभावित करने में वातावरण की अहम भूमिका होती है। इन्हें वातावरण को मेन फैक्टर माना था। एग्जाम्पल के लिए वातावरण में परिवर्तन जैसे मृदा, मिट्टी, ताप, टेम्परेचर, पौधों पर, प्लांट्स पर प्रत्यक्ष डायरेक्टली, जंतुओं पर अप्रत्यक्ष रूप से मतलब इनडायरेक्ट रूप से प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो वातावरण का भी प्रभाव इन्होंने माना था जीवों के अंगों को प्रभावित करने में। उसके बाद सेकंड है आवश्यकता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ नीड। इनका मानना था कि जीव के स्वभाव एवं स्वरूप में उत्पन्न हुए परिवर्तन वातावरण निर्देशित आवश्यकता पर निर्भर होते हैं, ठीक है, या निर्भर करते हैं। वातावरण निर्देशित यही आवश्यकता जीव में नए अंगों के निर्माण या उपस्थिति अंगों का या आकृति में परिवर्तन का कारण है। तो ये आप इस वाले पॉइंट से बना सकते हैं कि लैमार्क के अनुसार जीवों के स्वभाव या स्वरूप में उत्पन्न हुए परिवर्तन वातावरण निर्देशित आवश्यकता पर निर्भर होते हैं, ठीक है, वातावरण के अकॉर्डिंग। वातावरण के अकॉर्डिंग ही इनमें नए अंगों का निर्माण होता है, उसी के अकॉर्डिंग इनमें आकृति अंगों में परिवर्तन आता है। इन्होंने अपने प्रमाण किस पे दिए थे, जिराफ और सर्पों पे दिए थे। क्वेश्चन आए कि इन्होंने अपने प्रमाण किस पर दिए थे, तो सर्प और जिराफ पे दिए थे लैमार्क ने। थर्ड प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है, अंगों का उपयोग में अनुपयोग, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। इनके अनुसार क्या था कि बदलते हुए वातावरण में जीवधारी जिन अंगों को अधिक से अधिक प्रयोग में लाते हैं उनका तो विकास होता है। जिस अंग का हम ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो उसका तो विकास होगा, ठीक है। किंतु जिन अंगों का उपयोग में नहीं लाते हैं उसका विकास क्या होता है, नहीं हो पाता है। अर्थात वो धीरे धीरे अंग क्या हो जाते हैं, विलुप्त यानी गायब हो जाते हैं, और वो अवशेषी अंग का रूप ले लेते हैं। क्लियर। जिस अंग का हम उपयोग ज़्यादा करेंगे वही विकसित होगा, जिसका नहीं करेंगे वो विकसित नहीं होगा। जैसे मैं बोला था कि पहले सर्पों के पैर होते थे तो उनको बिल में जाने में प्रॉब्लम होती थी, तो उन्हें धीरे धीरे उनका यूज करना बंद कर दिया, तो धीरे धीरे उनके जो पैर थे वो गायब हो गए। ये बहुत ही सिंपल, आप इजीली कर लेंगे थर्ड वाला। फोर्थ देखो, अर्जित लक्षणों की वंशागति। जीवधारियों के अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग के कारण जो परिवर्तन आ जाते हैं, मतलब अंगों के उपयोग और अनुपयोग करने से जो परिवर्तन आ जाते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में पहुंचते रहते हैं, ठीक है। परिवर्तनों को ही अर्जित लक्षण कहते हैं। जो पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, अर्जित लक्षण कहते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से इनके चार ये सिद्धांत थे, अर्जित लक्षणों की वंशागति, अंगों का उपयोग में अनुपयोग और वातावरण का सीधा प्रभाव। ये आपको अच्छे से करने। एमसीक्यू में अगर पूछा है कि किस तरह से लैमार्क ने कौन कौन सिद्धांत दिए थे, तो आपको ऐसे एमसीक्यू फॉर्म में पता होना चाहिए। डार्विन के दे देगा कुछ इनके दे देगा, और इनकी बुक का नाम पता होना चाहिए और जो जैव विकास से संबंधित थे। अब देख लेते हैं डार्विन वाला, ठीक है। इन्होंने 1859 में प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों का विकास नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। इनकी बुक का नाम अभी भी पूछा गया था, प्री बोर्ड के एग्जाम में आया था, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। इन्होंने सबसे ज़्यादा प्राकृतिक माना था। तो पेपर में आए प्राकृतिक चयन से कौन संबंधित थे, तो डार्विनवाद, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग है इनका जीवन संघर्ष। अत्यधिक संतान उत्पत्ति के कारण जीवों में अपने भोजन, स्थान, जल, प्रकाश प्राप्त करने के लिए संघर्ष होता है। पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो भोजन के लिए भी फाइट होगी, स्थान के लिए भी होगी, जल के लिए भी, प्रकाश के लिए भी होगी। तो इसे ही जीवन संघर्ष बोला है इन्होंने। तो जीवन संघर्ष 3 प्रकार से होता है, और इसके कारण बहुत से जीव मर भी जाते हैं। जो फाइट नहीं कर पाते वातावरण के अकॉर्डिंग तो वो मर जाते हैं। तो ये 3 प्रकार का होता है जीवन संघर्ष। कौन कौन सा है? फर्स्ट है अंतः जातीय संघर्ष।
इसमें क्या होता है कि केवल एक ही जाति के बीच होगा ये संघर्ष, किसके, केवल एक ही जाति के बीच होता है, क्योंकि सभी की समान आवश्यकता होती है। क्योंकि एक ही जाति का होगा तो वही चीज़ वो खाएगा, उसी के लिए वैसा ही स्थान चाहिए, तो सब कुछ सेम होता है, इसीलिए इस संघर्ष के जीवों की क्षति अधिक होती है। एक ही जाति के बीच होगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हर चीज़ के लिए जो फाइट नहीं कर पाते, सर्वाइवल नहीं कर पाते एनवायरनमेंट के, तो वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्षति होती है। ठीक है, अंतर्जातीय मतलब एक ही जाति के बीच संघर्ष होता है। सेकंड है अंतर्जातीय संघर्ष, ये विभिन्न जातियों के सदस्यों के बीच होता है, अलग अलग जातियों के बीच में। ठीक है, इतना लिखना है इसमें। थर्ड है जीवों तथा वातावरणीय कारकों के बीच संघर्ष। इसमें क्या है, वातावरणीय कारक जैसे जल हो गया, ताप हो गया, वायु हो गया, वाटर, टेम्परेचर, एयर, इनके प्रति होने वाला संघर्ष वातावरणीय संघर्ष कहलाता है। ठीक है, ये सब वातावरण की तो है। इस संघर्ष में प्राणी जीवित नहीं रह पाते, अधिकतर क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इनके अकॉर्डिंग वो अपने आप को सर्वाइवल नहीं हो पाता उनकी जीवन का, तो वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है विभिन्नताएं एवं आनुवंशिकता। इसमें एक ही जाति के दो सदस्यों में कुछ ना कुछ भिन्नता अवश्य होती है। आपने देखा होगा भाई बहन में कुछ ना कुछ तो मैच होता है ना, तो एक ही जाति की कुछ ना कुछ भिन्नता अवश्य होगी, जिनके आधार पर हम उन्हें पहचान लेते हैं। सेम बिल्कुल नहीं होते हैं, कुछ चीज़ें मैच होती हैं, कुछ नहीं, जिन्हीं के अकॉर्डिंग हम उनको क्या करते हैं, पहचान लेते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा दो सदस्यों के बीच, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जानवर हो, कुछ ना कुछ तो भिन्नता होती है। जैसे सगे भाई बहनों में कुछ ना कुछ भिन्नता अवश्य होती है, जिसके अकॉर्डिंग उन्हें पहचान लेते हैं। तो यही विभिन्नताएं लाभदायक भी होती हैं और हानिकारक भी होती हैं। ये हो गया। नेक्स्ट है योग्यतम की उत्तरजीविता अथवा प्राकृतिक चयन वर्ण। इंपॉर्टेंट है ये। डार्विन के अनुसार जीवन संघर्ष में वही प्राणी सफल तथा विजयी होते हैं जिनमें उपयोग तथा वातावरण के प्रति लाभदायक विभिन्नता उत्पन्न हो जाती हैं। वही है जो अपने आप को वातावरण के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं वो जीवित रहते हैं, जो नहीं ढाल पाते वो मर जाते हैं। से भी सर्दी चल रही है तो कुछ तो अपने आप को वातावरण के अकॉर्डिंग ढाल लेंगे तो वो जीवित रहेंगे, जंतु जो नहीं ढाल पाते वो मर जाते हैं। इसके विपरीत जिन प्राणियों में वातावरण के अनुकूल इसका अपोजिट कर दो विभिन्नताएं नहीं होती हैं तो वो भी जीवित नहीं रह पाते हैं। ठीक है, मतलब वो वातावरण में क्या अपने आप को सर्वाइवल नहीं कर पाते हैं, जीवन संघर्ष में उनको असफल रहते हैं, इसीलिए वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। इसी तथ्य को हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या बोला था, योग्यतम की उत्तरजीविता बोला था। ठीक है, जो इन्होंने ये सत्य बताया था डार्विन ने, उसी को हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या बोला था, योग्यतम की उत्तरजीविता, यानी प्राकृतिक चयन वर्ण को। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इसका नाम योग्यतम की उत्तरजीविता भी रखा गया है। ये हर्बर्ट स्पेंसर ने इसका नाम दिया था। ये भी सिंपल है, जो वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेंगे वो जीवित रहेंगे, जो नहीं ढाल पाएंगे मर जाएंगे। अपनी लैंग्वेज में भी आप कर सकते हैं। लास्ट प्रिंसिपल इनका वातावरण के प्रति अनुकूलन। जीवधारियों को वातावरण में रहने के लिए भौतिक वातावरण जैसे नमी, सूखा, भूकंप, तूफान, सर्दी, गर्मी आदि से जूझना पड़ता है। तो ऐसे वातावरण में केवल वही जीव जीवित रहने में सफल होते हैं जिनमें अपने आप को वातावरण के अनुरूप ढालने की क्षमता होती है। इसमें भी वही बात कही गई है, वही जीवित रहेंगे जो वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेंगे। ठीक है, वो मर जाते हैं जो वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने सब कुछ प्राकृतिक के लिए बोला है, प्रकृति के लिए। तो ये आपको अच्छे से करना है। लैमार्क ने क्या बोला था, डार्विन ने क्या बोला था, दोनों में अंतर आता है। ठीक है, अच्छे से आपको एमसीक्यू फॉर्म में पूछ सकता है कि ये सिद्धांत, एक लाइन दे देगा कि ये किसने दिया था, तो आपको याद होना चाहिए। दोनों अच्छे से कर लीजिएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आज ही मिलेगा बायोलॉजी का। इस तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको मॉडल पेपर का रिवीजन करवा ही रही हूँ और जो टॉपिक रह गए हैं वो आपको करवा दूँगी। ठीक है, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।